अरे तुमने सुना है, राजा ने अपने 6 साल के बेटे राजकुमार शुभम को महल से बाहर फेंकवा दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने 6 साल के बेटे को ही घर से निकाल दे? अरे इतना ही नहीं, महल में तो इस बात का जश्न भी रखा गया है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। यहाँ का राजा ऐसा है तो यहाँ की प्रजा का तो भगवान ही मालिक है। ये कहानी है प्रतापगढ़ राज्य के राजा की, जिसका नाम था भानु प्रताप सिंह। सुनिए ना महाराज, हमारे विवाह को 10 साल बीत गए हैं, हमें कोई भी औलाद नहीं हुई है। क्या हम हमेशा बे औलाद ही रहेंगे? क्या इस तख्त को कोई भी वारिस नहीं मिलेगा? चाहते तो हम भी हैं कि हमें पिता बनने का सुख मिले, मगर लगता है हमारे सौभाग्य में पिता बनने की खुशी नहीं है। मैंने दूसरे राज्य से एक दाई बुलवाई है, सुना है उसके इलाज से कोई भी माँ बन सकता है। वो बस आती ही होगी। कैसी बातें करती हैं आप रानी साहिबा? कितने लोगों से इलाज करवाया हमने, कितनी मन्नतें मांगी, पर कुछ हुआ क्या? क्यों झूठी तसल्ली देती हैं आप खुद को? एक बार और हमें तसल्ली कर लेने दीजिए महाराज। हमारा दिल कहता है इस बार हम माँ जरूर बनेंगे। राजा ने भी रानी की जिद के सामने हार मान ली और वो दाई रानी का इलाज करने लगी। लगातार 2 महीने के इलाज के बाद जैसे चमत्कार ही हो गया, जब दाई ने बोला, मुबारक हो महाराज और महारानी, आपकी सालों की मन्नत पूरी हुई। आप माता पिता बनने वाले हैं, इस तख्त को वारिस मिलने वाला है। क्या आप सच कह रही हैं? हे भगवान, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, हमारी माँ बनने की दुआ कबूल हो गई। अब हमारी कोख सूनी नहीं रहेगी। हाँ रानी साहिबा, हम आपका बहुत ध्यान रखेंगे और महल में इस खुशी का जश्न भी रखेंगे। राजा, रानी और पूरा महल खुशियों से झूम उठे थे और वो दिन भी आ गया जब रानी को बच्चा पैदा हुआ। दाई बच्चे को लेकर राजा के पास गई। दाई माँ, बताइए ना, हमें बेटा हुआ है या बेटी? महाराज, आपको बेटा पैदा हुआ है। इतना कहकर दाई माँ चुप हो गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ये सब देखकर राजा बोला, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन तुम खुश नजर नहीं आ रही हो। क्या बात है? साफ साफ बताओ। महाराज, ये बात मुझे अत्यंत दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया है वो दुर्भाग्यवश मरा हुआ पैदा हुआ है। ये बात मैंने रानी को बता दी है और वो सदमे में चली गई है, कुछ बोल ही नहीं रही। आप उनका ख्याल रखिएगा, उनकी जान भी खतरे में है। ये सुनकर राजा बिल्कुल टूट ही जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ इतना क्रूर नहीं हो सकता। संभालिए खुद को महाराज, अब आप ही रानी को संभाल सकते हैं। मेरी मानिए तो इस मरे हुए बच्चे को रानी के पास मत ले जाना, वरना वो अपना दिमागी संतुलन खो देंगी। आप इसे बाहर ले जाएं और कहीं दफन कर दीजिए। आगे आपकी इच्छा। दाई मरे हुए बच्चे को राजा के हाथ में थमाकर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? अभी तो सिर्फ रानी सदमे में है। अगर दाई की बात सच निकली तो कहीं मैं रानी को खो ना दूं। ये कैसी परीक्षा है भगवान, मैं अपने बच्चे को अच्छे से विदाई भी नहीं दे सकता। इतना कहकर राजा फूट फूट के रोने लगता है। मुझे रानी की जान बचाने के लिए ये करना ही होगा। मुझे बाहर जाना होगा। राजा 2 सैनिकों के साथ उस बच्चे को लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू भरे थे। यहाँ गड्ढा खुदवाकर बच्चे को रख देता हूँ। तभी पीछे से कोई गरजती हुई आवाज आती है। रुक जा, तेरे पास ये करने से अलग एक और रास्ता है। अपने सामने खड़े एक तांत्रिक को देखकर राजा चौंक जाता है। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहिए आपको? मैं कौन हूँ ये मत सोच, पर तेरे माथे की लकीरें देखकर मैंने सब पढ़ लिया है कि तू एक मजबूर पति, बेबस पिता और इस राज्य का राजा है। अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो, इसलिए इस बच्चे को यहाँ दफन करने आए हो। तांत्रिक के मुंह से अपना पूरा सच जानकर राजा हैरान हो जाता है।
आप मेरे बारे में सब जानते हैं? हाँ, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे इस बच्चे को जीवन दान भी दे सकता हूँ। इसे फिर से जिंदा कर सकता हूँ। क्या आप सच कह रहे हो? ये सुनकर तो राजा खुशी से जैसे झूम ही उठा। हाँ बिल्कुल, पर उसके लिए तुमको मेरे साथ चलना होगा। आओ मेरे साथ। राजा आंखों में एक उम्मीद लिए तांत्रिक के साथ उसके ठिकाने पर आ जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बेटे को जिंदा करने की एक कीमत है, वो भी बहुत बड़ी। क्या तुम चुका पाओगे? मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, आप बस बताइए। तो सुनो, अब से 6 साल तक ये बच्चा तुम्हारा रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजकुमार या साधारण बच्चे होते हैं। परंतु 6 साल बाद तुम्हें यह बच्चा खुद से अलग करना होगा। तुम्हें यह बच्चा जंगल में बने पुराने कुएं के पास छोड़ना होगा। ये सुनकर राजा घबरा गया और फिर वो बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं भला अपने 6 साल के बच्चे को जंगल में कैसे छोड़ सकता हूँ? तो ठीक है, जाओ और अपने इस बच्चे को कर दो दफन। साथ में सदमे में तुम्हारी पत्नी भी मर जाएगी। ये सुनकर राजा सोचने लगा, हे भगवान, क्या करूं? 6 साल ही सही, पर पिता का सुख तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद मेरा बच्चा पता नहीं कैसा जीवन जिएगा, और अगर ये ना करूं तो रानी मर जाएंगी। बहुत सोचने के बाद राजा तांत्रिक की बात मान लेता है, क्योंकि राजा रानी को मरने नहीं दे सकता था। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए। विधि पूरी होते ही बच्चा जी उठा और जोर जोर से रोने लगा। मेरा बच्चा जिंदा हो गया। हे भगवान, तेरा शुक्र है। रानी तो इसको देखकर खुश हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ठीक है, इस बात के बारे में अपनी पत्नी को मत बताना। राजा तांत्रिक को धन्यवाद कहकर वहां से महल के लिए निकल जाता है। तो वही तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगता है। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? अभी राजा को सिर्फ आधी बात मालूम हुई है, आधी नहीं। सही समय आने पर उसे वो भी पता चल जाएगा। उधर राजा महल में आकर बच्चा रानी को दे देता है, जिसे देखकर रानी सदमे से बाहर आ जाती है। क्या ये हमारा बच्चा है जी? दाई तो कह रही थी हमारा बच्चा मर गया, लेकिन मैंने नहीं माना। भला मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? देखो तो कितना प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। वैसे आप इसका नाम क्या रखेंगे? रानी को इतना खुश देखकर राजा दर्द से तड़प उठा। फिर वो रानी से बोला, मैंने तो अभी कोई नाम ही नहीं सोचा। अगर तुम्हें कोई अच्छा नाम पता हो तो बताओ। महाराज, मैंने अपने पुत्र का नाम राजकुमार नकुल सोचा है। महारानी, ये नाम तो बहुत ही अच्छा है। आज से हमारे पुत्र का नाम राजकुमार नकुल है। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। राजा भी समय के साथ ठीक हो गया था। राजा और रानी राजकुमार के साथ बहुत खुश थे। उनकी सूनी दुनिया खुशियों से भर गई थी और देखते ही देखते 6 साल बीत गए और वो दिन आने में सिर्फ 2 दिन थे जब वही तांत्रिक राजा से मिलने उसके महल आता है। बाबा, आप यहाँ? लगता है तुम अपना वादा भूल गए हो राजन, और वादा निभाने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। तुमको कल ही अपना वादा पूरा करना होगा। बाबा, बच्चे को जंगल में छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रानी अपने बच्चे की जुदाई कैसे सहन करेगी? कृपया हमारी मदद कीजिए, यह हमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो कल ही राजकुमार वंश मर जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत यही है। अब आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। मेरा काम तुम्हें आगाह करना था। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजा सोचने लगता है, मुझे अपने पुत्र को खुद से अलग करना ही होगा। अब समय आ गया है कि रानी को सच्चाई बता दी जाए। राजा अपने पुत्र को जंगल में छोड़ने के गम में बहुत दुखी था। उसे दुखी देखकर रानी बेचैन हो उठी और फिर राजा से बोली, महाराज, क्या बात है? आज आप बड़ी चिंता में लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, कल मैंने महल में एक उत्सव रखा है। ये उत्सव बहुत खास होगा, हमारे राजकुमार के साथ आखिरी उत्सव। क्या मतलब आखिरी उत्सव?
मैं कुछ समझी नहीं महाराज। अरे कुछ नहीं, आप गलत मत समझिए। हमारा मतलब है कि राजकुमार शिक्षा लेने में व्यस्त हो जाएंगे ना। सही कह रहे हो आप, चिंता मत कीजिए, कल का उत्सव बहुत खास होगा। अगले दिन वो उत्सव भी हो जाता है और राजा राजकुमार को लेकर महल से निकल जाता है। पिताजी, महल में उत्सव है और हम महल को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप चलिए तो राजकुमार, हम आपको एक खास जगह ले जा रहे हैं। राजा राजकुमार को लेकर उस कुएं के पास पहुंच जाता है। बेटा, आप यहीं रुकना, हम आपके लिए कुछ खिलौने लेकर आते हैं। क्या सच में पिताजी? हम आपका इंतजार करेंगे, जल्दी आना पिताजी। दिल पे पत्थर रखकर राजा आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। वो नहीं चाहता था कि अपने पुत्र को खुद से अलग करे, लेकिन राजा मजबूर था। राजा सोचने लगता है, हमें माफ कर देना राजकुमार, हम एक अच्छे पिता नहीं हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आपकी जान चली जाती। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपसे ऐसे ही प्रेम करेंगे। राजा महल आकर सब रानी को बता देता है कैसे राजकुमार जिंदा हुआ और कैसे उसे आज हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर तो रानी गुस्से से चीख उठी और पूरे महल में ये बात आग की तरह फैल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारा बेटा हमसे दूर नहीं हो सकता। हम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। इतना बोलते ही रानी बेहोश हो जाती है। हकीम ने रानी को देखकर जो बोला उसे सुनकर राजा के होश ही उड़ गए। गहरा सदमा लगने से रानी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अब इनके सही होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। बेटे का दूर हो जाना और पत्नी का पागल हो जाना, एक साथ दो सदमे से राजा टूट चुका था। उधर राजकुमार अपने पिता का इंतजार करते करते वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आसपास किसी को ना पाकर रोने लगता है। पिताजी, आप कहाँ हो पिताजी? राजकुमार कई दिन तक इधर उधर भटकने के बाद भूख से बेहाल होकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहे एक गरीब आदमी की नजर राजकुमार पर पड़ती है। अरे, किसका बच्चा यहाँ जंगल में बेहोश पड़ा है? लगता है ये किसी मुश्किल में है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। वो मजदूर जिसका नाम किशन था राजकुमार के पास आता है। इसका तो सारा शरीर ठंडा पड़ा है, मुझे इसे तुरंत हकीम को दिखाना होगा। किशन राजकुमार को लेकर अपने घर आ जाता है और उसका इलाज करवाता है। सुनिए जी, ये बच्चा तो होश में नहीं आ रहा, पिछले कई दिन से बेहोश है। देखने में तो अच्छे भले घर का लगता है। अब भगवान ही जाने, जब ये होश में आएगा तभी बता पाएगा कि ये कौन है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी, ये इतना छोटा है, कहाँ ही कुछ बता पाएगा। बोल तो सही रही हो तुम, बस भगवान इसे ठीक कर दे। मैं मजदूरी पर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार को होश आता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। इसलिए वो किशन और मीरा को ही अपना माता पिता मानने लगता है। किशन राजकुमार का नाम अर्जुन रखता है। यूं ही 17 वर्ष बीत जाते हैं। अब राजकुमार जवान हो गया था। एक दिन राजकुमार अपने मजदूर पिता से कहता है, पिताजी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बेटा, उम्र हो गई है ना, इस उम्र के बाद इंसान बीमार ही रहने लगता है। पिताजी, इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत करते हैं, अब मैं आपको और काम नहीं करने दूंगा। आज से मैं मजदूरी करूंगा और आप घर पर रहकर आराम करेंगे। बेटा, तुमने कभी मेहनत मजदूरी नहीं की है, फिर तुम मजदूरी कैसे करोगे? एक काम कर, तू मेरे साथ चला कर और मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया कर। ठीक है पिताजी, मैं आज ही से आपके साथ चलूंगा। दोनों मजदूरी के लिए गांव में निकल जाते हैं। कई जगह जाने पर भी किशन को कोई मजदूरी नहीं मिलती, तो राजकुमार सवाल करता है, पिताजी, आप इतने सालों से मजदूरी करते हो, फिर भी आपको रोजाना काम ढूंढना क्यों पड़ता है? यही तो जिंदगी है बेटा मजदूरों की। हर दिन धक्का खाना ही उनकी किस्मत होती है। रोजाना लोगों के ताने सुनने होते हैं। क्या मुझे भी ऐसी ही जिंदगी जीनी होगी पिताजी? क्या मुझे भी ऐसे ही मेहनत करनी होगी? हाँ बेटा, अब तू मजदूर का बेटा है तो तुझे भी मजदूरी ही करनी होगी।
बहुत ढूंढने के बाद किशन को एक सेठ की दुकान पर बोरियां ढोने का काम मिल जाता है। फिर किशन बोरियां ढोने लगता है। राजकुमार ने किशन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो एक भी बोरी उठा नहीं पाया। पिताजी, आप कैसे उठा लेते हो इतनी भारी बोरी? मुझसे तो ये नहीं उठ पाई। बेटा, आदत हो गई है। तूने कभी वजन नहीं उठाया, इसलिए तुझे आदत नहीं है। लेकिन जब तू रोज रोज मेरे साथ काम करेगा तो तू भी उठा लेगा। अब राजकुमार रोज अपने पिता के साथ मजदूरी करने जाने लगा। एक दिन मीरा रोते हुए राजकुमार से बोली, बेटा, तुम्हारे पिता बीमार पड़ गए हैं। मैंने हकीम साहब को बुलाया था। उन्होंने बोला कि ये अब काम नहीं कर पाएंगे और इनकी दवाइयों में भी बहुत पैसे लगेंगे और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। आप चिंता ना करो माँ, मैं अपनी जान झोंक दूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा, पर पिताजी का इलाज हर हाल में करवाऊंगा। राजकुमार इतना बोलकर काम ढूंढने निकल जाता है। पहली बार अकेले काम करने निकला हूँ। ना तो लोगों को अच्छे से जानता हूँ और ना ही मुझे कोई काम करना आता है। क्या करूँ मैं भगवान? राजकुमार एक सेठ के पास जाकर काम मांगता है, लेकिन वो सेठ राजकुमार को काम नहीं देता। वो राजकुमार से कहता है, भाई, मेरे पास पहले से ही बहुत मजदूर है। अब मुझे और मजदूरों की जरूरत नहीं है। तुम कहीं और जाके काम तलाश कर लो। सेठ जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अगर तुम मुझे काम दे दोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे अपने पिताजी की दवाई लेनी है। तो मैं क्या करूं? तेरा बाप बीमार है। मैंने क्या तेरे बाप का ठेका ले रखा है? जा यहाँ से, मेरा समय खराब मत कर। राजकुमार इसी तरह बहुत से लोगों के पास जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। इससे राजकुमार बहुत दुखी होता है। फिर वो हिम्मत करके एक और जगह काम मांगने जाता है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। आपके पास कोई भी काम हो तो मुझे दे दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तेरी बुरी हालत देख के पता लग रहा है कि तुझे काम की बेहद जरूरत है। ठीक है, तुझे मैं काम दे दूंगा, लेकिन मैं तुझे 12 घंटे की मजदूरी का केवल 200 रुपए दूंगा। लेकिन साहब जी, दूसरे लोग तो 6 घंटे की मजदूरी के 200 देते हैं, फिर आप इतने कम क्यों दे रहे हैं? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन कितने दे रहा है। अगर तुझे काम करना है तो बता, वरना चलते बनो। बेचारा राजकुमार मजबूर था, इसलिए वो सेठ से कहता है, मुझे मंजूर है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर लग जा काम पे। तुझे पूरी 200 बोरियां ढोनी है। राजकुमार बोरियां ढोने लग जाता है। ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेती। उसने समय से पहले ही वो काम निपटा दिया। वाह, बहुत खूब बेटा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बहुत मेहनती हो तुम। ये लो तुम्हारे पैसे, और कल समय से काम पे आ जाना। धन्यवाद सेठ जी। राजकुमार उन पैसों से दवाई और खाना ले लेता है। ये पैसे तो खत्म हो गए। कल के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कल से और ज्यादा बोरियां ढोनी पड़ेंगी, जिससे पिताजी का अच्छे से इलाज करवा सकूं। उसके बाद राजकुमार दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है, लेकिन दिन रात काम करने के बाद भी राजकुमार अच्छे से घर का गुजारा नहीं कर पा रहा था। माँ, ऐसा कब तक चलेगा? दिन रात मेहनत करके भी पिताजी का इलाज अच्छे से नहीं करवा पा रहा हूँ। तुम चिंता न करो बेटा, भगवान जरूर कुछ करेगा। तुम इतनी मेहनत कर तो रहे हो, उसे देखकर ही मेरा जी भर आता है। फिर बाकी दिन की तरह एक दिन राजकुमार काम की तलाश में निकलता है। तभी जंगल में कुएं के पास उसे एक आदमी बेहोश पड़ा दिखाई देता है। लगता है कोई बीमार है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार उसके पास जाता है तो हैरान हो जाता है। ये तो इस राज्य के राजा मालूम पड़ते हैं। मैंने इनको कई बार दूर से देखा है, पर ये यहाँ इस हालत में। मुझे इनकी मदद करनी होगी। राजकुमार ने देखा कि राजा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लगता है कोई चिंता इनको अंदर ही अंदर खा रही है, तभी तो बीच रास्ते में बेहोश हो गए। अगर सही समय पे इनको दवा नहीं दी गई तो इनकी जान पे खतरा आ सकता है। मुझे इनको तुरंत महल पहुंचाना होगा। राजकुमार राजा को लेकर महल आ जाता है। राजा को बीमार देख तुरंत हकीम को बुलाया जाता है और थोड़ी देर बाद राजा को होश आ जाता है। आपको होश आ गया महाराज? आप ठीक तो है ना? मैं यहाँ कैसे? मैं तो वहाँ पुराने कुएं के पास था। महाराज, आप जंगल में पुराने कुएं के पास बेहोश पड़े थे।
आपकी तबीयत ज्यादा खराब थी। ये नौजवान आपको समय से महल लेकर आ गया, वरना आपकी जान को खतरा था। इसी नौजवान ने जान बचाई है आपकी। राजा ने राजकुमार को देखा तो देखता रह गया। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने तुमको पहले भी देखा है? महाराज, आपने मुझे पहले कहाँ देखा होगा भला? मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ। आपको बेहोशी की हालत में देखा तो यहाँ ले आया। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद बेटा, पर पता नहीं क्यों तुम हमें जाने पहचाने से लग रहे हो। तुम बताओ ना, कहाँ रहते हो तुम और क्या करते हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? उतने में ही तांत्रिक बाबा आ जाते हैं। वो राजा से कहते हैं, मैं बताता हूँ, ये तुमको जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा वही पुत्र है जिसे तुम जंगल में कुएं के पास छोड़ आए थे। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर राजा हैरान रह जाता है। फिर राजकुमार तांत्रिक बाबा से कहता है, तुम्हारा मतलब है कि मैं महाराज का बेटा हूँ? बेटा, तू जिनके साथ रहता है वो तेरे असली माता पिता नहीं है। तू तो उनको जंगल में मिला था। हाँ बाबा, आप सही कह रहे हो, पर आपको इस बारे में कैसे पता? मुझे याद है, एक दिन पिताजी ने मुझे बताया था कि मैं उनको बेहोशी की हालत में जंगल में पुराने कुएं के पास मिला था। ये सुनकर राजा की खुशी से हाथ पैर कांपने लगते हैं। इसका मतलब ये लड़का हमारा बेटा राजकुमार नकुल है? तुम जिंदा हो मेरे बच्चे। तुम्हारी याद में मैंने एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काटा है। आपका बेटा? क्या मतलब? ये सही कह रहा है बेटा। तुम एक मजदूर के बेटे नहीं, बल्कि राजा के बेटे राजकुमार नकुल हो। ये सब सुनकर राजकुमार परेशान हो जाता है और पूरा सच जानना चाहता है। तब राजा और तांत्रिक राजकुमार को पूरा सच बता देते हैं, जिसे सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम हमारे बेटे हो राजकुमार। पर आपने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना, फिर आप मुझे अपना कैसे बता सकते हो? वो शर्त भी मेरी थी राजकुमार। मैंने तुम्हारे पिता को बोला था कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगे, और ये सच भी है। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम महफूज हो और अपने माता पिता के साथ रह सकते हो। हाँ बेटा, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें खोने के सदमे में पागल होकर आज भी तुम्हारी राह देख रही है। क्या मेरी वजह से मेरी माँ पागल हो गई? मैं माँ से मिलना चाहता हूँ पिताजी। फिर राजा राजकुमार को रानी के पास ले जाता है। माँ, देखो माँ, मैं आ गया। आपका बेटा नकुल, मैं आपके पास आ गया। ये सुनकर जैसे रानी को नई जिंदगी मिल गई थी। तू आ गया बेटा, देखा मैंने कहा था ना, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो मुझसे मिलने वापस जरूर आएगा। रानी तड़प कर राजकुमार को गले लगा लेती है। रानी जो सालों से अपने बेटी की वजह से पागल थी, वो कुछ ही पल में अपने बेटे को पाकर ठीक हो गई थी। मैं मानता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मुझे नई जिंदगी मेरे उन माँ बाप ने दी है। मुझे उनके पास वापस लौटना होगा। मैं उनके बुरे समय में उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेटा, ऐसा मत कहो। तुम्हारे लिए बहुत साल तड़पे हैं हम। हमें छोड़कर मत जाओ। हाँ बेटा, हम तुम्हारे उन माता पिता को यहीं बुलवा लेंगे। वो सारी जिंदगी हमारे साथ यहीं रहेंगे महल में। तुम पर पहला हक उनका ही होगा, हमारा बाद में। लेकिन बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ। राजा और रानी की यह हालत देखकर राजकुमार भी रो पड़ा। ठीक है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। मंत्री जी, पूरी इज्जत के साथ राजकुमार के माता पिता को यहाँ लाया जाए और महल में जश्न रखा जाए। साथ में पूरे राज्य और प्रजा में मिठाई बंटवाई जाए। सबको पता लगना चाहिए कि अब हम बे औलाद नहीं रहे। हमें हमारा बेटा वापस मिल गया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा राजा ने कहा था। राजा ने किशन और उसकी पत्नी को महल में बुला लिया और फिर अच्छे हकीमों से उनका इलाज करवाया, जिससे कुछ ही दिनों में किशन स्वस्थ हो गया और फिर सब एक साथ मिलकर खुशी से रहने लगे।